क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी क्या हो रहा है? इमेजिन कीजिए आप एक रास्ते पर चल रहे हैं जिसके लिए आपने पहले से ही परमिशन ले रखी है, लेकिन अचानक वहां की पुलिस आप पर गोलियां चलाने लगे। कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे देश के जहाजों के साथ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे उस ऑडियो की जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। हम समझेंगे कि ईरान ने भारतीय झंडों वाले जहाजों पर हमला क्यों किया और इससे हमारी इकोनॉमी और भारत ईरान के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, 18 अप्रैल 2026 को एक अजीब और डरावनी घटना घटी। दो भारतीय टैंकर जो कच्चा तेल लेकर जा रहे थे, उन्हें ईरान की नेवी ने निशाना बनाया। Sepa Navy, this is Motorang Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. जिसमें भारतीय जहाज का कैप्टन चीख चीख कर कह रहा था, आपने मुझे जाने की परमिशन दी थी, मेरा नाम आपकी लिस्ट पर दूसरे नंबर पर है और अब आप फायरिंग कर रहे हैं, मुझे वापस मोड़ने दीजिए। उनका नाम लिस्ट में था, फिर भी उन पर गोलियां चलाई गई। इनमें से एक जहाज का नाम सैनमान हेरल्ड बताया जा रहा है, लेकिन खुशी की बात यह है कि सारे क्रू मेंबर्स बिल्कुल सुरक्षित हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ईरान ने ऐसा क्यों किया? यह एक बहुत ही पतला सा रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है। दुनिया का लगभग 30% तेल इसी छोटे से रास्ते से होकर गुजरता है और अगर ये बंद हो गया तो पूरी दुनिया में पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगेंगे। ईरान इस रास्ते को कंट्रोल करता है और जब भी ईरान को दुनिया को अपनी ताकत दिखानी होती है, वो इसी चौक पॉइंट का इस्तेमाल करता है। यह हमला अचानक में नहीं हुआ, पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में तनाव बढ़ रहा था। आपने न्यूज में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन रोरिंग लाइन के बारे में जरूर सुना होगा। ये बड़े मिलिट्री ऑपरेशन हैं जो इस रीजन में चल रहे हैं। ईरान का कहना है कि वो अपनी सुरक्षा कर रहा है, लेकिन भारत जैसे देश जो न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हैं, वो इस जियोपॉलिटिकल लड़ाई के बीच में फंस रहे हैं। जैसे ही ये खबर आई, भारत का विदेश मंत्रालय तुरंत एक्शन में आया। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने ईरान के राजदूत मोहम्मद फैताली को कॉल किया। भारत ने गहरी चिंता जताई और हमारा स्टैंड साफ कर दिया। हमारे जहाजों को सुरक्षित रास्ता मिलना चाहिए। अगर परमिशन दी गई थी तो फायरिंग क्यों हुई? बिजनेस और पॉलिटिक्स को अलग रखा जाए। लेकिन दोस्तों, क्या डिप्लोमेसी ही काफी है? लेकिन दोस्तों, ईरान ने अभी तक साफ सफाई नहीं दी है कि क्लियरेंस देने के बाद भी फायरिंग क्यों की गई। ये एक गलतफहमी थी या भारत को कोई मैसेज देने की कोशिश थी? आप सोच रहे होंगे ये तो समंदर की बात है, मेरा इससे क्या लेना देना। अगर ऑयल टैंकर्स पर हमले होंगे तो इंश्योरेंस और शिपिंग की लागत बढ़ेगी, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। भारत अपनी जरूरत का बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से मंगवाता है। भारत और ईरान के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं उन रिश्तों में कड़वाहट ला सकती है। तो दोस्तों, क्या ईरान ने ये जानबूझकर किया या उनकी नेवी की ये एक बड़ी गलती थी? एक तरफ भारत ईरान के साथ मिलकर ट्रेड रूट बना रहा है और दूसरी तरफ हमारे जहाजों पर गोलियां चल रही है। यह स्थिति दिखाती है कि आज दुनिया में जियोपॉलिटिक्स कितनी ज्यादा जटिल हो चुकी है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को ईरान के खिलाफ बड़े कदम उठाने चाहिए या फिर डिप्लोमेटिक रास्ते से ही इसे सुलझाना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।